हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मी टू मैथ्स क्लासेस। आज हम लिमिट्स की लेक्चर सीरीज़ में वी आर गोइंग टू टेक सम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। लास्ट टाइम आई हैव डन अलजेब्रिक लिमिट्स विद यू और हमने काफ़ी क्वेश्चंस लिए थे और उसमें कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स भी अप्लाई की थी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स इट इज़ एडवाइजेबल टू रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और जिस किसी के पास वो फार्मूलाज अवेलेबल नहीं हैं दे कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो और वहाँ से आप फार्मूला लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग सम एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू गिव यू another standard limit which is very useful in solving trigonometric limits. So let's take that limit, and the standard limit is limit x tends to 0 sin x upon x is equals to 1. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अगर आप डायरेक्ट लिमिट सब्सटीट्यूट करते हो तो sin x will give you will assume 0 and this the function will assume 0 by 0 फॉर्म। बट आपको अगर हमने सैंडविच थ्योरम यूज़ करके इसको डिराइव किया हुआ है दैट whenever limit x tends to 0 sin x upon x होगा तो it will assume value 1। तो आज के अपने क्वेश्चन में हम इस स्टैंडर्ड लिमिट्स का काफ़ी यूज़ करेंगे। So let's take some examples. First question is you have to evaluate limit x tends to 0 1 minus cos 2x upon x square। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करके देखेंगे। When x is equals to 0 your function assumes value 1 minus cos 0 is 1 and x is 0 0 by 0 form which is an indeterminate form। तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल है दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूला। तो आप अपने फंक्शन में को के अंदर ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन योर लिमिट विल चेंज टू 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। 2 तो आपका कांस्टेंट है, उस पर लिमिटिंग वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दैट कैन बी टेकन आउट। और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को आप साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स और साइन एक्स अपॉन एक्स लिखोगे और यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स आपका दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है तो लिमिट्स आप उन दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। जब आप लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स पर अप्लाई करोगे एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई लिमिट एक्स टेंस टू 0 टू साइन एक्स अपॉन एक्स एंड दे बोथ विल बी इक्वल्स टू 1 ओनली एंड योर आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। स्टूडेंट्स जब आप डायरेक्ट लिमिट सब्सटीट्यूट करके देखते हैं व्हेन x is equals to 0 your function will assumes value tan 0 is 0 minus sin 0 is 0 and x is again 0 0 by 0 फैन वैल्यू assume कर रहा है आपका फंक्शन which is an indeterminate form। तो आप क्या करेंगे, आप अपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई करके देखेंगे। तो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 10x as sin x upon cos x। Let's try to do this upon x cube and this is equals to limit x tends to 0 sin x minus sin x into cos x upon cos x आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। This will be equals to limit x tends to 0 sin x can be taken common and you are left with 1 minus cos x upon x cube into cos x। स्टिल अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो इट विल एज्यूम इट इज गोइंग टू एज्यूम 0 बाय 0। तो अभी आपको और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही अप्लाई करके देखते हैं। 1 माइनस कॉस x में आप अगेन यू कैन अप्लाई हाफ एंगल फॉर्मूला। तो you can write 1 minus cos x as 2 sin square
आपका हाफ एंगल फॉर्मूला है तो x का हाफ x/2 हो जाएगा अपॉन x³ इंटू cos x। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपका जो cos x वाला फंक्शन है वो 1 बन रहा है, 2 कैन बी टेकन आउट एंड cos x कैन बी टेकन आउट। आपका ऊपर 3 साइन अवेलेबल है और नीचे x³ है, तो आप अपने x को डिवाइड कर सकते हो इन 3 sin x फंक्शन। तो आप क्या लिख सकते हो, 2 अपॉन cos x को तो आप अलग से लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 अपॉन cos x इंटू साइन x/2 इंटू साइन x/2 इंटू साइन x, और आप अपनी ये जो x³ है उनको आप 3 साइन में डिवाइड कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एंगल आपका x/2 है और जो एक स्टैंडर्ड लिमिट है उसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x विल बिकम 1, तो आपको नीचे x/2 बनाना पड़ेगा। उसके लिए यू आर गोइंग टू डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हम यहाँ कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने डिवाइड किया डिनोमिनेटर को तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2 से, एंड 2 विल कैंसिल आउट। अब अगर आप अपने फंक्शन में लिमिट पुट करते हैं देन यू विल गेट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 2 cos x इंटू लिमिट x/2 टेंड्स टू 0, एज x टेंड्स टू 0 x/2 विल ऑल्सो टेंड्स टू 0 साइन x/2 अपॉन x/2। यहाँ पर भी आप लिमिट अलग से सब्सटीट्यूट कर दो, लिमिट x/2 टेंड्स टू 0 साइन x/2 अपॉन x/2, और इसके अंदर भी आप अलग से लिमिट सब्सटीट्यूट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। इस फंक्शन में जब आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करते हो अपनी लिमिट देन cos 0 विल बिकम 1, तो 1 अपॉन 2, this limiting value using standard limit x tends to 0 sin x upon x will become 1, so this will become 1, similarly this will become 1 and limit x tends to 0 sin x upon x will also give you 1 only, and your answer is 1/2. Let's take another example. Your next question is you are going to evaluate limit x tends to 0 sin 2x plus sin 3x upon 2x plus sin 3x। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन अप्लाई करेंगे। When x is equals to 0 your function assumes sin 0 is 0, sin 3x is also 0, x is 0 and sin 3x sin 0 is again 0. Your function assumes value 0/0 विच इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आप कुछ ऐसा करेंगे या अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में sin a प्लस sin b का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, बट डिनोमिनेटर में आपका कोई भी फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो डिनोमिनेटर फंक्शन इज स्टिल गिविंग यू 0, तो ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो आप कुछ और सोचें, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देते हैं तो योर फंक्शन कैन बी इजीली चेंज्ड इनटू स्टैंडर्ड लिमिट। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर आप दोनों को x से डिवाइड करते हैं देन यू विल गेट साइन 2x अपॉन x प्लस साइन 3x अपॉन x होल अपॉन 2x अपॉन x प्लस साइन 3x अपॉन x। अब आपको इसको स्टैंडर्ड लिमिट में अगर चेंज करना है तो यू मस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। फॉर दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, x से x यहाँ कैंसिल हो गया, एंड फॉर दिस टू चेंज इनटू स्टैंडर्ड लिमिट यू हैव टू डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3। तो आपका लिमिट कैसा बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो इसके अंदर डायरेक्टली, तो 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x प्लस 3 टाइम्स लिमिट
x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x प्लस 2 इज अ कांस्टेंट, 2 के अंदर लिमिटिंग वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्लस 3 टाइम्स लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x। अब देखो एज x टेंस टू 0 योर 2x विल ऑल्सो टेंस टू 0, तो आप यहाँ पर 2x टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं। एज x टेंस टू 0 योर 3x विल ऑल्सो टेंस टू 0। सिमिलरली यू कैन राइट हेयर ऑल्सो। अब आपका ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, लिमिट 2x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x विल बिकम 1. So in the next step you can write it as 1, this limit, plus 3 multiplied by this limit will also give you 1, plus 2 times 3 multiplied by this limit will also give you 1. So 2 plus 3 upon 2 plus 3, that is 5 upon 5, and 1 is your answer. Let's take another example. You have to evaluate limit x tends to 0 sin x minus 2 sin 3x plus sin 5x upon 5. अगर आप अपने फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट सब्सटीट्यूशन करते हैं when x is equals to 0, your function assumes value sin 0 is 0 minus 2 times sin 3 is x, sin 0 is again 0, sin 5x, x is 0, so sin 0 is again 0 upon 0, so it will assume value 0 by 0 which is an indeterminate form. तो आप क्या करेंगे? You are going to apply some trigonometric limits, trigonometric function. बट आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर आप इस x को डिवाइड कर दें इन तीनों में तो द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. तो आप लेट्स ट्राई टू डू दैट. लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x minus 2 times sin 3x upon x plus sin 5x upon x. Your function can be written like this. अगर आप अब अप्लाई करते हैं लिमिट को, when limit x tends to 0 sin x upon x will become 1 minus 2 times. इसको स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज करने के लिए you must multiply and divide by 3. And for this to be changed into standard limit, you have to multiply and divide by 5. Now your limit can be taken like limit x tends to 0 sin x upon x minus 2 times 2 3 is 6 times limit x tends to 0 sin 3x upon 3x plus 5 times limit x tends to 0 sin 5x upon 5x. Now students, when x tends to 0, your 3x will also tends to 0. Similarly, when x tends to 0, your 5x will also tends to 0. Now this will also become a standard limit, and these two are also converted into standard limit. तो आपके इन तीनों के आंसर्स क्या आ जाएंगे? 1. And your answer is 6 minus 6, that is 0. And 0 is a finite value. It's okay. Students, आपके लिए काफ़ी सारा कंटेंट है मेरे पास जो कि मैं काफ़ी जल्दी अपलोड करने वाली हूँ. सो स्टूडेंट मेरे साथ बने रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.